वो चंद्रशेखर जी के साथ है। उसका रीजन ये है, सीधा सीधा सबको देख लिया इस बार चंद्रशेखर जी को तो ओवैसी जब आ जाते उनको वोट ज्यादा देते, या चंद्रशेखर जी तो एक ही सीट पे लड़े थे या एक बाद में लड़े थे। तो यहाँ तो सीधा सीधा जो अखिलेश के तो लोग खिलाफ हैं। 2013 का दंगा जाहिद हुसैन है, थोड़ा खो चुके हैं अपना। जो पिछला चुनाव हुआ था उसके बाद मुस्लिमों ने ठान लिया था कि हम अखिलेश के साथ नहीं एक जाएंगे। भी बार नहीं आए अभी तक हमारे गांव में। जीतने के बाद एक भी बार नहीं आए, एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं आए। एक बात हो रहा है, जो पहले यहाँ ये कैंडिडेट है राणा साहब है हाँ। और मिथिलेश पाल जी है, इन्हें हमने पहले भी देख लिया, तो हम नया ही देखना चाहते तो दर्शकों, हमने मीरापुर में कई गांव गए, कई लोगों से बातचीत की, कई सड़क पर हम खड़े होकर उनसे पूछा, सिटीज में गए, मार्केट में गए, उनसे पूछा कि किस तरीके का माहौल चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग, कुछ गांव वाले यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे लगा अब वही चीजें रिपीट करेंगे पर कुछ अलग अंदाज में। इनसे पूछेंगे एक्चुअल में जो माहौल चल रहा है वो क्या चल रहा है उपचुनाव को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन है। आबिद हुसैन। अच्छा, किस तरीके का माहौल चल रहा है अभी अगर देखें चुनाव को लेकर? क्योंकि हर पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत जोरों शोरों से जनता के बीच जा रहे हैं। जो जनता है वो उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है या उन्हें पहचान रही है या मतलब उन्हें किस तरीके से देख रही है? इस बार जो माहौल है वो चंद्रशेखर जी के साथ है। उसका रीजन ये है, सीधा सीधा सबको देख लिया, इस बार चंद्रशेखर जी को देखना है। अच्छा। क्योंकि पहले हमने अखिलेश जी हमारे यहाँ सीएम रहे हैं और अब योगी जी की सरकार चल रही है और योगी जी के साथ जो हमारा गठबंधन, योगी जी का गठबंधन है वो आरएलडी से है, आरएलडी के भी रहे हैं। तो इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार चंद्रशेखर जी, जो अभी हमने देखा संसद भवन में, उन्होंने बहुत अपने अच्छे अच्छे विचार किए, मुद्दे उठाए हैं, बहुत अच्छे मुद्दों पर उन्होंने बात की है, बाहर भी लोगों के लिए आवाज उठाई है। तो सबकी पसंद, मेरे ख्याल में जहां तक मैं लोगों से बात करता हूं, तो चंद्रशेखर जी दिख रहे हैं आगे। अच्छा, जिस तरीके से, चूंकि मीरापुर को आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, ठीक है, मगर अगर बात करें जब से आरएलडी बीजेपी में ज्वाइन हुई है या जुड़ गई है, तब से किस तरीके का रिस्पांस मीरापुर में जनता कर रही है, दिखा रही है आरएलडी को? बिल्कुल, आरएलडी का थोड़ा सा एक्चुअल में क्या था ना, जब अभी 2022 में इलेक्शन हुआ था तो आरएलडी प्लस समाजवादी था, तो उसे जाट प्लस मुस्लिम समीकरण हुआ करता था। यहाँ दो समीकरण ही हमेशा सक्सेस हुए हैं, या तो जाट प्लस मुस्लिम या जाट प्लस दलित। इस बार पूरा बसपा की तरफ से शिफ्ट हो गया है दलित चंद्रशेखर जी के साथ। अच्छा। और मुस्लिम भी शिफ्ट हो गया है चंद्रशेखर के साथ। तो सीधा सीधा यहाँ मुकाबला जो है एनडीए प्लस और दलित और मुस्लिम समीकरण के बीच है। मुस्लिम आप एक समीकरण मानिएगा, समीकरण मान रहे हैं। मगर जो मुस्लिम्स थे वो तो सपा की ओर बहुत अच्छे से जाते हैं, मतलब उनको सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं अखिलेश यादव को। तो यहाँ पर किस तरीके का जोर देखने को मिल रहा है? बहुत पहले से खो चुके हैं अपना। जो पिछला चुनाव हुआ था उसके बाद मुस्लिमों ने ठान लिया था कि हम अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे। और रहा लोकसभा का 2024 का इलेक्शन, उसमें एक रीजन बना कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए लोगों ने फिर से वोट किया था उन्हें। और देख रहे थे कि हमारे सीएम जो बनेंगे राहुल गांधी बनेंगे। वोट समाजवादी को नहीं दिया था, वो राहुल गांधी को दिया था। अगर अलग अलग होकर लड़ जाते तो यहाँ या तो ओवैसी आ जाते, उनको वोट ज्यादा देते, या चंद्रशेखर जी तो एक ही सीट पे लड़े थे या एक बाद में लड़े थे। तो यहाँ तो सीधा सीधा जो अखिलेश के तो लोग खिलाफ हैं। 2013 का दंगा लोग भुला नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों ही वर्गों को नुकसान हुआ उससे। दोनों वर्गों को नुकसान हुआ था। अच्छा, आखिर ऐसी क्या वजह है जो मुस्लिम समाजवादी को छोड़कर अब नई पार्टी यानी कि चंद्रशेखर को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि नगीना लोकसभा हमने देखी, वहां पर पूरा मुस्लिम समाज चंद्रशेखर के साथ रहा। तो इस अब मतलब ऐसा क्या रीजन रहा है? उसका रीजन यह है कि चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे से मुस्लिम की आवाज उठा रहे हैं, दलित की आवाज उठा रहे हैं, पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, जितने भी शोषित वंचित वर्ग हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं। ऐसा अगड़ों में भी जो वंचित वर्ग हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं, पिछड़ों में भी उठा रहे हैं। तो सबके लिए बोल रहे हैं। तो देखो, जाहिर सी बात है उनकी तरफ जाना ही है लोगों को। अच्छा। और आने वाला मुस्तकबिल है उनके साथ। अच्छा, क्या आपकी क्या राय है? चलिए, इनकी एक अलग राय है, बट आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है मीरापुर में जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, उसमें कौन निकलेगा, किसे मिलेगी कुर्सी? वो जाहिद हुसैन है। थोड़ा इधर आए आप। अच्छा, क्या कारण है कि जो आरएलडी का गढ़ कहा जाता था, आरएलडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है,
तो वो क्यों नहीं जीत रहे हैं? जो सपा के कैंडिडेट हैं उन्हें क्यों नहीं जनता पसंद कर रही है? जनता इसलिए नहीं, आपके जो इस बार जो जनता का जो रुझान है वो लोकल कैंडिडेट की तरफ है लोकल कैंडिडेट जी। अच्छा। तो इस बार हमारे लोकल कैंडिडेट है और सभी का जो है रुझान है वो जाहिद जी के तरफ है। लोकल तो है बट वो बिजनेसमैन भी है, जहाँ तक हमें पता है बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन भी है, लेकिन यहाँ पे जो है सभी का ध्यान भी रखता है, घूमते भी है। नहीं, वो तो सभी घूमते हैं, सारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी लगातार घूम ही रहे हैं। सभी घूम रहे हैं, लेकिन ये क्या है, लोकल के है और जो है जितने भी आते हैं जीतते हैं और चले जाते हैं। चुनाव के टाइम पे ही आते हैं। चौहान जीतने के बाद कितनी बार आए थे यहाँ? एक भी बार नहीं आए अभी तक हमारे गांव में, जीतने के बाद एक भी बार नहीं आए। एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं आए। अच्छा जी। वोट दिया था? वोट सबने दिया था, दिलो जान से सब साथ थे। अच्छा। लेकिन इस बार जो है कोई साथ नहीं है, इसीलिए नहीं है कि वे जीतने के बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, हो सकता है ना कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन कैंडिडेट का, जीतने के बाद वो भी ना आए। भाई बिजनेसमैन है, माइंडसेट होता है, वो बाहर अपना व्यापार बढ़ाएं। फिर नहीं, वे असल में लोकल के है तो उनका घर भी नजदीक है, पास में है, एरिया का है, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि अपना। और तो सब कोई गाजियाबाद का आता है, कोई दिल्ली का आता है। अच्छा जी। तो जनता मतलब लोकल कैंडिडेट को पसंद, लोकल कैंडिडेट को सब पसंद कर रहे हैं। अच्छा। तो इस बार लोकल कैंडिडेट ही सबको चाहिए जी। अच्छा, आपकी क्या राय है? थोड़ा इधर आए, नजदीक आए, आपसे पूछते हैं। थोड़ी चर्चा है जब बनी रही है तो हर किसी से पूछना चाहिए। जी, क्या राय है, क्या लग रहा है? भाई इधर आए। जाहिद भाई अपने ग्राम प्रधान जी है। अच्छा, मेरे साथ ग्राम प्रधान जी है, तो ग्राम प्रधान जी से पूछते हैं कि इनके ग्राम में क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है? जाहिद हुसैन। नहीं, ये तो जाहिद भाई का ही माहौल चल रहा है, यहाँ उनकी रिश्तेदारियां है, हमारे समाज के है वे, तो बस हम तो इस हिसाब से वोट दे रहे हैं उन्हें। नहीं, थोड़ा इधर आए, थोड़ा हाथ थोड़ा उधर जा रहा है, थोड़ा करीब आ जाते हैं। नहीं, कैंडिडेट मुस्लिम है इसी वजह से? मुस्लिम भी है और अपने रिश्तेदार भी है और बिरादरी के भी है, खास तरीके से बिरादरी हर जगह। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, जितना मैंने नोट किया है, बिरादरीवाद, जातिवाद, धर्मवाद होता है, यही होता है। बट एक्चुअल में जब विकास नहीं होता है तो आप ही लोग भाई ये कोसते हैं, बोलते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, सुन नहीं रहे हैं हमारी, तब भी तो जनता की गलती होती है। हाँ, एक बात हो रहा है, जो पहले यहाँ एक कैंडिडेट है, राणा साहब है और मिथिलेश पाल जी है, इन्हें हमने पहले भी देख लिया, तो हम नया ही देखना चाहते हैं। पहले भी देख चुके हैं? हाँ, पहले भी देख। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम आ रही है। नहीं, 2009 में विधायक चुनी गई थी यहाँ से। उन्होंने काम नहीं किया, तब वो आई नहीं आपके बीच में? नहीं, हमारे बीच तो एक बार भी नहीं आई। नहीं आई। इस बार आप नया चेहरा लाना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या माहौल क्या बन रहा है? ये तो आपकी राय है, जो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में। बस जी, हमें तो माहौल इधर जाहिद हुसैन जी का ही दिखाई दे रहा है, आजाद समाज पार्टी का। की वजह एक और है, लोग बाग ये समीकरण जोड़ रहे हैं, 57,000 वोट हमारे चमार भाइयों का है और प्लस मुस्लिम, ये प्लस मिल रहा है ना, तो सही मायने में तो ये पूरा तो नहीं मिलेगा ना, वो बसपा में भी जाएगा। बसपा में तो सिर्फ आप 2% मान लो। क्यों? वजह मतलब अब मायावती जी को सबने आजमा लिया, अब यह नए चेहरे हैं चंद्रशेखर जी, अब इनमें वे अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद पर, यानी कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपके जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट कर रही है, तो जो आपके कैंडिडेट हैं उन्हें सपोर्ट, मतलब उनका कोई चेहरा है समाज में, उनके चेहरे पर वोट मिलेगा या चंद्रशेखर पर? नहीं, ज्यादा चंद्रशेखर पर मिल रहा, फिर ये अपने यहाँ लोकल के कैंडिडेट है। मीन्स की चंद्रशेखर आजाद को लेकर चंद्रशेखर जिस तरीके से बता रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं गरीबों के, जनताओं के। ज्यादा झुज्जा समाज की भी यहाँ काफी वोट है, इनके रिश्तेदार वो का जाल पूरा हुआ है यहाँ से, भाई उसकी रिश्तेदारी उससे है, उसकी रिश्तेदारी उससे है, उसकी उससे है, इस तरीके से। फिर इनसे भी लोग कनेक्टेड है यहाँ से, जैसे और समाज के लोग हैं, अदर मुसलमान है, सब कनेक्टेड है इनसे। अच्छा, विकास को लेकर क्या लग रहा है कि जीतने के बाद ये कर पाएंगे? कभी दिख रहा है अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो? नहीं, विकास करेंगे। अच्छा, हाँ जी, विकास करेंगे, लग रहा है जी। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो। जी, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसलिए विकास करेंगे। आगे भी चुनाव फर्स्ट टाइम आ रहा है, फिर वो समझेंगे कैसे, उन्हें क्या आगे भी चुनाव आ रहे हैं ना, फिर 2 साल बाद फिर चुनाव है, अगर विकास नहीं करेगा तो फिर कैसे आगे, कैसे कामयाब होगी फिर? अच्छा, बीजेपी लगातार वही इतने बड़े बड़े वादे करती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्वाइन तो हो चुकी है बीजेपी और आरएलडी, तो वो वोट भी तो जाएगा ना बीजेपी का, आरएलडी को बीजेपी का। हाँ, नहीं, वो भी जाएगा। तो देखते हैं दर्शकों, बहुत अच्छी आपने बातें रखी। अब देखते हैं कि क्या कुछ चर्चाएं और चल रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं।